फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। आज हम केमिस्ट्री का ये एमसीक्यू लेकर आया हूँ और इसमें आज हम 20 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं आप लोग के साथ। और इसमें 10 क्वेश्चन जो पूरे केमिस्ट्री मतलब मिक्सअप रहेगा और 10 क्वेश्चन हम एसिड, सॉल्ट एंड बेस से लिया हूँ, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोग को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें, अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के एमसीक्यू हम आप लोग को लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेलाथियान क्या है। क्या कहता है यहाँ पर? मेलाथियान क्या है आपका? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रंजक है, बी में लिखा है कीटनाशक है, और सी में लिखा है विटामिन, और डी में लिखा है कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर देखिए, तो मेलाथियान जो है एक तरह का क्या कीटनाशक है। क्या है? एक तरह का कीटनाशक, याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। क्या कीटनाशक है, और यहाँ पे मेलाथियान एक कीटनाशक है। इसका रासायनिक सूत्र ये होता है। ये चीज़ आप लोग को भी क्या करना है, याद रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टू कहता है, इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है। परमाणु वाली गैस याद रखिएगा, मतलब जनरली समझिए एक तरह का न्यूट्रल गैस, निष्क्रिय गैस, ठीक है। तो यहाँ पर एक परमाणु वाली गैस को कुछ कह दिया है, इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है दोस्त। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑक्सीजन नहीं हो सकता, नियोन हो सकता है क्योंकि अभी हम निष्क्रिय की बात कर दिए, और नाइट्रोजन नहीं हो सकता, फ्लोरीन नहीं हो सकता। मतलब ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, नियोन हो जाएगा। अनियोन का एक निष्क्रिय गैस होता है जिसका सिंबल होता है Ne होता है, ठीक है। आई बस समझ में। चलिए, बाकी ये सब ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का O होता है, नाइट्रोजन का कैपिटल, ऑक्सीजन का कैपिटल O होता है, नाइट्रोजन का कैपिटल N होता है, और फ्लोरीन का F होता है। तो ये सब क्या आपके गैसेज हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता। सिल्वर मतलब होता है Ag। Ag जो होता है किसमें नहीं पाया जाता। Ag का सिंबल क्या होता है? Ag होता है ना, Ag होता है, माउस से लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर Ag किसका सिंबल होता है? सिल्वर का। तो पूछ रहा है कि इसमें से किसमें सिल्वर नहीं पाया जाता। तो पहला लिखा हुआ जर्मन सिर्फ पहला ही लिखा गया। हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, लूनर कास्टिक, यहाँ पर तो सब में क्या होता है, BCD सब में क्या होता है, ये सिल्वर पाया जाता है। लेकिन जर्मन जो सिल्वर होता है इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है। तो ये चीज़ को आप लोग को ध्यान रखने हैं, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, तरल अवस्था में पाए जाने वाला अधातु की बात कर रहा है। देखिए अधातु, धातु नहीं अधातु, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तरल का मतलब लिक्विड की बात करें तो आपको अभी हम बताएं कि नाइट्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन ये सब क्या गैसेज है। तो सिर्फ बचा ऑप्शन क्या आपका ए, मतलब ब्रोमीन, ठीक है। Br क्या होता है? ब्रोमीन का Br। एक होता है ब्रोन जिसका B होता है, एक बेरिलियम होता है जिसका Be होता है, एक बिस्मथ होता है जिसका सिंबल होता है Br। तो इस तरह से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ब्रोन का B होता है, ब्रोमीन का Br होता है, बेरिलियम का होता है Be, और ब्रोन और बिस्मथ का होता है Bi। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, मुद्रा क्या लिखा, मुद्रालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके लवाए होते हैं। सीसा और तांबा, सीसा और एंटीमनी, सीसा और बिस्मथ, सीसा और जिंक। याद रखिएगा हमेशा सीसा और एंटीमनी होता है। क्या होता है? सीसा और एंटीमनी। तो आप लोग कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं कि सीसा का सिंबल क्या होता है और एंटीमनी का सिंबल क्या होता है, ठीक है दोस्त। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर आप लोग बताएं। और एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी हम 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आप सबसे पहले उसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, और आप लोग बताइए कि 20 में आप लोगों ने कितने स्कोर किए, ठीक है दोस्त। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं से अमलगम बनाती है। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कंपटीशन लेवल में भी पूछा जाता है। एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, एनटीपीसी हो गया, कोई भी हो गया, एमटीएस हो गया, ग्रुप डी हो गया, हर जगह ये क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर कौन होगा, सीसा नहीं होगा, रांगा नहीं होगा, जिंक नहीं होगा, आप क्या होगा, पारद, इसको मरकरी कहते हैं। मरकरी का सिंबल क्या होता है आप लोग पता है? नहीं तो पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि इनमें से कौन सा पद जीरो विन्यास हासमान चालकता के क्रम में किया गया है। क्या कहता है? जीरो विन्यास पता होगा। यहाँ पर चालकता मतलब कंडक्टिसिटी की एक तरह की बात कर रहा है। आप लोग पता होगा कि सबसे ज़्यादा चालक किसका होता है,
चांदी का होता है, यानी एजी सबसे क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। ठीक है, तो आपको होता है घटते का करा ह्रासमान करा घटते क्रम, तो आपको पता होना चाहिए कि घटते क्रम की बात करा। तो अब देखिए कि सबसे पहले यहाँ चांदी भी आ चुका है, तो ऑप्शन में देखिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन जिसमें चांदी पहले है। तो यहाँ देखिए तांबा पहले, एल्युमिनियम पहले, तांबा पहले, तो ऑप्शन डी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर चांदी जो है पहले दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, घटते क्रम में चालकता है। सबसे ज़्यादा होता है चांदी का, उसके बाद तांबा का, उसके बाद एल्युमिनियम का, उसके बाद इस्पात यानी स्टील इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका एक तरह का क्या है, लोहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग 8 की तरफ आते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है स्वर्ण। स्वर्ण मतलब गोल्ड, जिसका सिंबल होता है एयू। स्वर्ण यानी सोना हो गया। तो स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है। मतलब आपको बताना है कि स्वर्ण जो होता है यानी सोना जो यानी गोल्ड जो होता है वह किस पदार्थ में घुल जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और इक्वारिजिया। तो इक्वारिजिया जो हाइड्रोक्लोरिक एंड नाइट्रिक अम्ल का ही ये क्या होता है, मिक्सअप होता है। ठीक है, मिक्सर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर स्वर्ण जो है किसमें घुल जाता है, तो याद रखिए इक्वारिजिया जो होता है इसमें क्या होता है, स्वर्ण जो होते हैं यानी सोना जो होते हैं घुल जाते हैं। ठीक है दोस्त, और सोना का क्या होता है सिंबल, ए यू होता है। ये चीज़ को आप लोग को याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ 9 की तरफ आते हैं। थोड़ा इसको साइज को इंक्रीज, ठीक है, तो इस साइज को इंक्रीज कर लूँ कि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। चलिए यहाँ कहता है निम्नलिखित धातु में से सर्वाधिक हीन चालक धातु। देखिए हीन चालक, इसे हीन चालक क्या है, हीन चालक धातु। हीन चालक कौन सा है, हीन चालक का मतलब समझिए कि उसमें चालकता, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी उसमें नहीं के बराबर पास करता है। तो अगर ऑप्शन से आप लोग को देखिएगा तो लोहा, जिसको एफी बोलते हैं, सिंबल एफी होता है, और उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, आसानी से पास कर जाता है। ठीक है दोस्त, आसानी से क्या होता है, उसमें पास कर जाता है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान दीजिए, उसके बाद शीशा लिखा जिसका सिंबल होता है पीबी। अब देखिए शीशा माइंड में खटक रहा होगा शीशा, चलिए इसको ऑप्शन आर देखिए सिल्वर, उसके बाद स्वर्ण। तो यहाँ पर देखिए हीन चालक की बात करा, मतलब सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी किसमें पास करता है, यानी नहीं के बराबर, जीरो बोल सकते हैं, यानी शीशा। ठीक है, क्या हो गया, शीशा, जिसका सिंबल क्या होता है, पी बी होता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है, याद रखिएगा सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, पहला लिखा हुआ है गैलेना, उसके बाद लिखा मैग्नेटाइट, उसके बाद लिखा है पायरोलुसाइट और डी में लिखा है सीडेराइट। तो ठीक है, तो आप लोग पहले खुद से बनाएं कि इसका अयस्क कौन है। तो याद रखिएगा इसका कौन है बताइए आप लोग, इसका अयस्क कौन है, गैलेना। ठीक है, क्या होता है, गैलेना होता है। ठीक है, किसका अयस्क होता है, ये सीसा का होता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ तो अभी हमने यहाँ पर जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया वो एक तरह का मिक्सअप था। ठीक है, इधर उधर से क्वेश्चन दिया हुआ था, लेकिन अब जो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 से जो हमें स्टार्ट कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एसिड, बेस और सॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है दोस्त, आई बात समझ में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बहुत छोटा छोटा लिया हूँ, और कहने का मतलब एक तरह से उन बच्चों के लिए है जो एसिड बेस में अभी जो खासकर जो सीबीएसई के जो बच्चे उनको जो अभी नवंबर दिसंबर में 40 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं उन लोग के लिए क्या है, बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो उन लोग को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, उन लोग को फ़ायदा होगा। चलिए ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले हम लिखे छोटा को, ज़्यादा टफ से भी नहीं स्टार्ट किए, मतलब ईजी से मॉडरेट लेकर जाएंगे। चलिए इसी टेस्ट में कैसे क्या होते हैं। अब देखिए टेस्ट इसका कैसा होता है, कड़वा होता है, खट्टा होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता। तो ठीक है, इसका क्या होता है, कड़वा किसका होता है, बेस का होता है। ठीक है, यानी बीटर जिसको बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखें बीटर होता है, और सावर यानी खट्टा। तो एसिड टेस्ट में कैसा होते हैं, खट्टा होता है यानी सावर होते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको आप लोग को ध्यान रखने हैं। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए अम्ल क्या करता है, अम्ल क्या होता है, रेड को ब्लू करता है, ब्लू को रेड करता है, और रेड को पिंक करता है, पिंक का रेड करता है। तो ऑप्शन सी और डी तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि सी और डी पिंक का कोई जिक्र नहीं होता, इसमें रेड ब्लू, ब्लू रेड होता है। तो अब देखिए कि बताइए कि अम्ल का क्या होता है, रेड को ब्लू करता है या ब्लू को रेड करता है। तो याद रखिएगा अम्ल जो है ब्लू को क्या करता है, वह रेड यानी ब्लू लिटमस पेपर जो होता है उसको रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करता है। तो इससे पता चलता है कि वह जो सोल्यूशन जो है वह आपका क्या है, एसिड है। बात समझ में आया, यानी अम्ल है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 11 था, हाँ 11 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ देखिए
लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या होता है, मतलब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि लिटमस जो होता है उसका नेचुरली कलर कैसा होता है। ऐसे तो आप लोग पढ़े हैं कि लिटमस एक रेड होता है और एक ब्लू होता है, लेकिन नेचुरली वैसा होता नहीं है। वो तो हम सुविधा के लिए उसको उसको हम क्या करते हैं, रेड में और ब्लू में हम उसको कन्वर्ट करते हैं, लेकिन नेचुरली इसका कलर क्या होता है आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पर्पल कलर होता है, रेड होता है, ब्लू होता है, डी में लिखा कलरलेस होता है। तो ठीक है दोस्त, आप लोग बताएं कि इसका कलर कैसा होता है, लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या होता है, यानी नेचुरल कलर इसका कैसा होता है। तो याद रखिएगा इसका नेचुरल कलर जो होता है वो पर्पल कलर होता है। ये चीज़ को आप लोग को दिमाग में रखने हैं। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है लिटमस कैसा इंडिकेटर है। अब देखिए लिटमस जो है कैसा इंडिकेटर है, प्राकृतिक है, मतलब प्राकृतिक का मतलब नेचुरल इंडिकेटर है, बनावटी मतलब आर्टिफिशियल है, या दोनों है, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि लिटमस कैसा इंडिकेटर है, प्राकृतिक यानी नेचुरल है, या बनावटी यानी आर्टिफिशियल है, या बोथ दोनों है। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर होगा आपका प्राकृतिक होता है। मतलब लिटमस जो होता है वह क्या होता है, जनरली क्या होता है, वह नेचुरली होता है। ठीक है, और ये क्या होता है इसका कलर, अभी हमने बैक क्वेश्चन में बताया था कि इसका कलर क्या होता है, पर्पल कलर होता है। नेचुरल इसका पर्पल कलर होता है। हम लोग इन कन्वीनियंस सुविधा के लिए, कन्वीनियंस मतलब हम लोग सुविधा के लिए उसको क्या करते हैं, रेड और ब्लू में हम उसको बनाते हैं। ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल उसको फिर कर लेते हैं, लेकिन इसका नेचुरली जैसे ये क्या होता है, ये नेचुरली होता है। नेचुरली कलर क्या होता है, पर्पल कलर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बताएं कि इसका प्राकृतिक रंग कैसा होता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने पूछा था कि लिटमस का प्राकृतिक रंग कैसा होता है, उसी तरह से आपको बताना है कि फेरोनेफ्थलीन का नेचुरल कलर क्या होता है। लाल होता है, ब्लू होता है, येलो होता है। तो यहाँ पर लाल लिखा हुआ है, ब्लू लिखा हुआ है, येलो लिखा हुआ है, कलरलेस होता है। तो बताइए आपको इसमें फेनोनेफ्थलीन का प्राकृतिक कलर नेचुरल कलर कैसा होता है। तो आप लोग याद रखिएगा नेचुरल कलर कैसा होता है, वह कलरलेस कलर होता है। मतलब कलरलेस होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता। जिस तरह से हम लोग पानी पीते हैं, पानी में उसका कोई अपना कलर नहीं होता, उसी तरह से फेनोनेफ्थलीन जो होता है उसका भी कोई कलर नहीं होता है, नेचुरल कलर। ठीक है, कोई उसका कलर नहीं, कलरलेस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की तरफ आते हैं। चलिए यहाँ पर आप बताइए ऑलिव फैक्ट इंडिकेटर किससे संबंधित है। अभी देखिए ऑलिव फैक्ट इस तरह से हमने इंडिकेटर देखा था, लिटमस देखा, ठीक है, उसी लिटमस देखा, फेनोनेफ्थलीन इंडिकेटर देखा, उसी तरह से ऑलिव फैक्ट इंडिकेटर किससे संबंधित है, सेंस ऑफ कलर से, सेंस ऑफ स्मेल से, या बोथ, या नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है कि इसमें किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा सेंस ऑफ कलर और सेंस ऑफ स्मेल जो दिया हुआ था, कलर तो आपने देखा, ये इंडिकेटर ऐसे फेनोनेफ्थलीन में देखा, लिटमस में देखा, तो वो क्या होता है सेंस ऑफ कलर से रिलेटेड वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर ऑलिव फैक्ट इंडिकेटर जो होता है सेंस ऑफ स्मेल, याद रखिएगा सेंस ऑफ क्या होता है, स्मेल से ये संबंधित है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ओनियन एल वैनिलिया वैनिला कहता है कि ओनियन एल वैनिला क्या है। आपको बताना है कि ये है क्या। ठीक है, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, ऑलिफैक्ट इंडिकेटर, नन। तो आपको बताना है कि ओनियन और वेनिला क्या है। तो याद रखिएगा ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर होता है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर क्या, सेंस ऑफ ऑर्गन से रिलेटेड है, ये सेंस ऑफ सेंस ऑफ ऑर्गन, सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड है। मतलब ये किसी चीज़ को सुनकर इसमें बताया जाता है कि वह एसिड है या बेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इनमें से कौन ऑर्गेनिक एसिड है। देखिए अब ऑर्गेनिक एसिड किसको कहते हैं, सबसे पहले समझते हैं ऑर्गेनिक एसिड। जो प्लांट या एनिमल से हमको जो एसिड मिलता है डायरेक्ट, वो होता है हमको ऑर्गेनिक एसिड। जितने भी हम लोग खट्टे चीज़ खाते हैं, जैसे आंवला हो गया, संतरा हो गया, मौसम्मी जो भी हो, एप्पल हो गया, आम हो गया, इस तरह से जो भी हम लोग खट्टे वाली चीज़ जो खाते हैं, तो सब जनरली उसमें क्या होता है, वो ऑर्गेनिक एसिड होता है। क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड होता है। और ऑर्गेनिक एसिड जो है प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, इसमें से ऑर्गेनिक एसिड नहीं है ये बताना है। तो पहला लिखा है एसिटिक एसिड, क्या ऑर्गेनिक एसिड है। बी क्या सिट्रिक एसिड, ये भी ऑर्गेनिक एसिड है। सी लिखा है नाइट्रिक एसिड, ये बताइए कौन सा एसिड है। तो चलिए जब ऑप्शन आएगी तो यहाँ बताएं। तो नाइट्रिक एसिड क्या है, ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं, ये मिनरल एसिड है। क्यों, बस समझ में। और डी क्या ऑक्जेलिक एसिड, तो ये
ए, बी और डी क्या हो गया, बी और डी जो हो गया आपका ऑर्गेनिक एसिड हो गया, और सी जो हो गया आपका नाइट्रिक एसिड जो हो गया वह ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें ऑर्गेनिक एसिड कौन नहीं है, तो हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है इसमें कौन ऑर्गेनिक एसिड है। देखिए अब यहाँ इससे पहले क्या पूछा था कि इसमें कौन ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, अब इसमें पूछ दिया क्या कि इसमें कौन ऑर्गेनिक एसिड है, इसमें कौन आपका ऑर्गेनिक एसिड है। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये ए बी सी जो है, ए बी सी जो है ये आपका ऑर्गेनिक एसिड नहीं है बल्कि मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड है। और टार्ट्रिक एसिड जो इमली में पाया जाता है ये आपका हो गया ऑर्गेनिक एसिड। तो आपसे पूछ रहा है कि ऑर्गेनिक एसिड कौन है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो गया आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, क्लियर। चले क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इसमें मिनरल एसिड कौन है। देखिए अब अभी आया इसमें मिनरल एसिड कौन है, तो पूछ रहा ऑप्शन में लिखा है सिट्रिक एसिड, बी में लिखा है सिट्रिक एसिड, और सी में लिखा है फॉर्मिक एसिड, और डी में लिखा है नाइट्रिक एसिड। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें मिनरल एसिड कौन है। तो ये यहाँ से अगर हम इसकी बात करूँ, ए से बी सी की जो बात करूँ, तो ये क्या है आपका, ये तीनों जो है आपका क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड है, यानी ए बी सी जो है ऑर्गेनिक एसिड है। तो आप इसका मतलब ये हुआ कि मिनरल एसिड कौन होगा, तो मिनरल एसिड जो होगा आपका वह नाइट्रिक एसिड होगा। क्या होगा, नाइट्रिक एसिड होगा। ठीक है दोस्त, तो ये आ रहा आज का 20 क्वेश्चन। जो आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक, अगर इस चैनल पर अगर नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूले। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आते रहेंगे। तभी हम इसी तरह से मतलब बोले तो जैसे अभी एसिड बेस, तो एसिड बेस से हम इसी तरह क्वेश्चन बना कर आप लोग के लिए लेकर आते रहेंगे। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।